नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अभ्यास का फल और अपना दुख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अभ्यास का फल होता है सदैव ही मीठा। देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय ले लिया। निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक आवेदन इंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्होंने एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा कि यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है, अन्यथा किसी भी स्थिति में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने 12 वर्ष तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेतों में अपना काम करना नहीं छोड़ा। गांव वालों ने किसान से पूछने लगे, जब पता है कि वर्षा नहीं होने वाली है तो समय क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत यदि छूट जाएगी और मैं खेती करना भूल जाऊंगा तब क्या होगा? ये चर्चा माता पार्वती कौतूहल के साथ सुन रही थी। माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि प्रभु, आप भी अगर 12 वर्षों के बाद ही डमरू बजाना शुरू करेंगे और यदि डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा? भोले बाबा माता की मन की बात समझकर अपना डमरू बज रहा है या नहीं ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ भी ना कर सके। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास का फल सदैव ही मीठा होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अपना दुख नजर आता है दूसरों से ज्यादा। एक बार एक दुखी भक्त ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि मेरी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा दुख क्यों है? आपने सभी को सारे सुख दिए हैं मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख दिए। भगवान की आवाज उसे अपने अंतर मन में सुनाई दी कि ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख एवं कष्ट हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है और कर्म के अनुसार ही अपने उसके फल को भोगना पड़ता है। भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं था। भगवान ने एक उपाय निकाला। वे बोले, यह देखो, यहां पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख, दर्द और तमाम परेशानियों आदि सब एक पोटली में बांधकर लटका दिए हैं। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त ने कहा, धन्य है प्रभु जी, मैं अभी शीघ्रता से जाता हूं और आपके बताए अनुसार ही कार्य करता हूं। प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त भी है।
तुमको उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर वापस आना होगा अनिवार्यतः। भक्त ने अपनी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग तो दी, लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली जाते समय अपने साथ अवश्य ही ले जाना। कौन सी वाली पोटली उठा लूं? यह छोटी वाली ठीक रहेगी? दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो बड़ी वाली ले लेते हैं। दूसरे की पोटलियों में क्या दुख, तब तक तो ठीक लग रहा था, मगर जब दूसरों की पोटली के दुख देखे तो भक्त को समझ में आ गया। उसने कहा, नहीं प्रभु क्षमा कर दो, नादान था जो स्वयं को सबसे दुखी समझ रहा था। यहां तो मेरे से भी अधिक दुख झेलते लोग नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपना दुख नजर आता है दूसरों से ज्यादा ही। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।